बहन अन्नपूर्णा देवी जी, हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र राय जी, मेरे मित्र और सांसद भाई निशिकांत दुबे जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री विजय शर्मा जी, जिला अध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी, और अभी भाजपा सरकार बनाने का रास्ता साफ करने अपनी उम्मीदवारी वापिस लेकर आए हुए भाई निरंजन रॉय जी। निरंजन आगे आओ, जोर से ताली बजाओ निरंजन के लिए। और आज जिनको जिताने के लिए मैं इतनी दूर से आया हूं, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष और आपके लोकप्रिय प्रत्याशी बाबूलाल जी, जोर से ताली बजाओ बाबूलाल जी के लिए। और आज इस विशाल सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को प्रणाम। भाइयों बहनों, ये धनवर में आकर लगता है कि भाषण करने की जरूरत नहीं है। अभी अगर मतदान हो जाता है तो सामने वालों की जमानत जब्त हो जाएगी। धनवर वालों, मैं यहां आया हूं तब झारखंड धाम के इस महादेव को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं यहां जब आया था झारखंड धाम में, तब मैंने कहा था इसको यात्रा के स्थल में परिवर्तित करना चाहिए। और मैं आज आपको एक समाचार देने आया हूं, हमारे मोदी जी ने 285 करोड़ रुपया झारखंड धाम के लिए मंजूर कर दिया है। ये झारखंड धाम अब जीर्ण शीर्ण मंदिर वाला श्रद्धा केंद्र नहीं रहेगा। 300 करोड़ के खर्च कर कर पूरे देश के श्रद्धालुओं को लाने वाला यात्री केंद्र भी बनेगा। श्रावण मास में शिव कथा के लिए बड़ा पेंडोल बनेगा। पंडाओं के लिए नए घर बनेंगे और बच्चों को खेलने के लिए खेलने का एक बहुत बड़ा पार्क भी बनाया जाएगा। भाइयों बहनों, सबसे पहले छोटा नागपुर की इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं और आप सभी को मैं कहने आया हूं, आप ये जेएम सरकार बदलना चाहते हो या नहीं चाहते हो? अरे जोर से बोलो, चाहते हो या नहीं चाहते हो? सरकार क्यों बदलनी है भाई? बोलो, क्यों बदलनी है? देखो भाई, हेमंत सोरेन को हटाकर भाजपा का मुख्यमंत्री लाने के लिए सरकार नहीं बदलनी है। जेएम की जगह भाजपा सरकार बनाने के लिए सरकार नहीं बदलनी है। सरकार झारखंड के युवा, आदिवासी, ओबीसी और मेरी झारखंड की माताओं के कल्याण के लिए बदलनी है। कल्याण। इतनी बड़ी सभा में आप लोग मुझे बताओ,
किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है भाई? और जोर से बोलो, देखा है? एक कांग्रेस जेएमएम के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया। 350 करोड़ रुपया। अब पकड़ा तो गया, गिनती कैसे करे? पूरी रांची की सभी नोट गिनने की मशीन 27 मशीनें ला दी, सभी मशीन ठग गई, नोटों की गड्डियां समाप्त नहीं हुई। भाइयों बहनों, जेएम सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के घर से, इनके पीए के नौकर से घर से 35 करोड़ रुपया पकड़ा। मुझे बताओ, झारखंड के युवाओं, माताओं, भाइयों, बहनों, ये 350 करोड़ रुपया, ये 35 करोड़ रुपया किसका है? बोलो भाई, किसका है? ये हेमंत सोरेन का है क्या? कांग्रेस वालों का है? मैं बताता हूं, मोदी जी ने ये रुपया आपके लिए भेजा था। ये हेमंत सोरेन एंड कंपनी पैसा खा गई है, खा गई। मगर वो समझते हैं ये पैसा खाकर हमें कुछ नहीं होगा। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, धनवर्ग वालों, जिन्होंने एक एक पाई खाई है, उसको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी। आपकी एक एक पाई, आपका एक एक पैसा वापिस झारखंड की तिजोरी में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, ये बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, आप इनसे सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो? ये बांग्लादेशी घुसपैठिए पिछड़े वर्ग की नौकरियां खा रहे हैं, आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं और आदिवासी बच्चियों को दूसरी, तीसरी और चौथी बीवी बनाकर उनको अपमानित करने का काम करते हैं। ये हेमंत सोरेन जी को कुछ चीजें बहुत अच्छी आती हैं। उन्होंने कल एक प्रेस की, उल्टा चोर कुटवाल को डांटे। उन्होंने हमें बताया कि घुसपैठ हो गई, हो रही है, तो भारत सरकार रोके। हेमंत सोरेन कभी बांग्लादेश की बॉर्डर पर गए हो क्या? एक बार सरहद देख कर आओ। सैकड़ों नदियां, नाले, पहाड़, जंगल, जहां पर बीएसएफ नहीं रह सकती, जहां बाढ़ नहीं है, वहां से घुसपैठ हो रही। इसकी जिम्मेदारी आपकी। और जब घुसपैठिया गांव में आता है, आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थानेदार क्या कर रहा है? वो उसको मतदाता बनाता है, मतदाता। उसको आदिवासियों की भूमि देते हैं। धनवर वालों, मैं कहकर जाता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और जो है उनको निकालेंगे। और आदमी तो छोड़ो, परिंदा भी पैर न मार पाए, ऐसी व्यवस्था करेंगे। नहीं है भाई, माइक ठीक नहीं है। आदमी भी पैर न मार पाए, आदमी तो क्या,
परिंदा भी पैर न मार पाए ऐसी चौक चौबंद व्यवस्था करेंगे। और आज धनवर वालों में कहकर जाता हूं, घुसपैठियों को भी जितना करना था वो कर लिया। हम ऐसा कानून लाएंगे कि हमारी आदिवासी बहनों की हड़पी हुई सारी भूमि वापस देनी पड़ेगी, वापस देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये राहुल बाबा की पार्टी कहती है हम धारा 370 को वापस लाएंगे। राहुल बाबा, मैं ये झारखंड धाम की भूमि से कहता हूं, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी आएगी धारा 370 वापस नहीं। 10 साल तक सोनिया मनमोहन का राज रहा। 10 साल में रोज आतंकवादी घुसते थे, बम धमाके करते थे और वापिस चले जाते थे बिरयानी खाकर। झारखंड वालों, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला किया। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। झारखंड से नक्सलवाद को समाप्त किया है। अब बचा कुचा थोड़ा छत्तीसगढ़ में है। ये हमारा विजय भाई आया है, तिथि लिख कर रखो, 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था? 70 साल से कांग्रेस पार्टी जेएम राम मंदिर को अटका कर रखी, भटका कर रखी, लटका कर रखी। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, निर्माण भी किया और जय श्री राम कर प्राण प्रतिष्ठा भी कर। 550 साल पहले बाबर ने मंदिर तोड़ा था, तब से लेकर इस साल तक राम लल्ला अपनी दीपावली टेंट में मनाते थे। इस बार झारखंड वालों, राम लल्ला ने अपनी दीपावली भव्य मंदिर में बनाने का काम किया है। भव्य और सिर्फ राम मंदिर नहीं, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तोड़ा था, उसको भी मोदी जी ने फिर से बनाया। और धनवर वालों, तैयारी रखना, सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है, सोने का बन रहा है। मोदी जी ने हमारे श्रद्धा केंद्र को सम्मानित करने का काम किया। और भाइयों बहनों, जेएम कांग्रेस लालो इसका विरोध करते रहे। वो पूरा समय भ्रष्टाचार करते रहे, झारखंडियों का पैसा झारखंड के बाहर भेजते रहे। मैं आज आपको बताने आया हूं, हमारा झारखंड जो है
देश में सबसे समृद्ध राज्य है। झारखंड की जमीन के नीचे इतना कोयला है, इतनी खनिज है, इतना लोहा एल्यूमिनियम है कि झारखंड पूरे देश का समृद्ध राज्य है। परंतु झारखंडी गरीब यहां से मजदूरी करने देश भर में जाना पड़ता है, क्योंकि ये है